मंकी पॉक्स उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल महमूद, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के वो डॉक्टर हैं। कोई पैकेज हमने तैयार किया है इस पर? बिल्कुल जी। अब पहले वो देखें। बिल्कुल, मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में तो फैल ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी आ गई है। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे कुछ बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछेंगे। डॉक्टर है बिल्कुल, आगा खान में जी, आगा खान के सीनियर डॉक्टर हैं। जी डॉक्टर फैसल, मंकी पॉक्स की कितनी इकसाम है, अगर आप हमें बता सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो मंकी पॉक्स के एक्चुअली बुनियादी तौर पे दो इकसाम है, जिसको क्लेड 1 और क्लेड 2 कहते हैं। और 2022 में जो केसेस में इजाफा हुआ था वो क्लेड 2 से हुआ था, जो कि निस्बतन थोड़ा सा कम शदीद इन्फेक्शन होता है। इस दफा जो इन लोगों ने WHO ने जो जारी किया है वो क्लेड 1 के केसेस बढ़ने की वजह से किया है। जी अच्छा डॉक्टर फैसल, ये कहिएगा, मंकी पॉक्स से मुतालिक हमने पैकेज भी चलाया। पाकिस्तान में 9 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 1 हलाकत है। यानी इसमें हलाकतों का खदशा क्या है? यानी अगर SOPs फॉलो नहीं किए जाते और एडवाइजरी के मुताबिक अमल नहीं किया जाता एयरपोर्ट्स पर, तो कितना ये डेंजरस हो सकता है आने वाले वक्त में, ये बताइए। जी तो देखें, पाकिस्तान में एक्चुअली 9 नहीं 11 केसेस अभी तक आए हैं। एंड हलाकतों की शरह जो है वो डिपेंड करता है हम किस वाले स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। जो पुराना के जो इससे पहले फैला था क्लेड 2, उसके अंदर हलाकतों की शरह निस्बतन कम थी। जो ये नया वाला है या क्लेड 1 जो है, इसके अंदर तकरीबन 10% तक इसकी शरह होती है। तो ये बहुत मौलिक तो नहीं है, मगर इसमें जो दाने होते हैं उस पर तकलीफ बहुत होती है, उसको ठीक होने में भी काफी टाइम लगता है। और 10% शरह को कैसे लिया जाता है, यानी आपकी मेडिकल टर्म्स में, अगर किसी वबा की 10% शरह हलाकतों में? 10% यानी कि हर 100 में से 10 लोग। नहीं, इसको कंसिडर किस लेवल पे किया जाता है कि बड़ी कोई तशवीशनाक हद है और इसके बारे में सीरियस जैसे कोविड वगैरह का था? तो देखिए, अगर यूं करके देखा जाए तो और मैं कंपेयर करूं तो डेंगू की हलाकतों की शरह जो है वो तकरीबन 1% से कम होती है। अगर निगलेरिया देखा जाए ऑन द अदर हैंड तो उसकी शरह या रेबीज उसकी तकरीबन 100% होती है। तो ये तकरीबन दरमियानी होगी। मगर ये यूजुअली उन लोगों में होती है जिनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है, जैसे जिनको HIV है, जो बहुत फैली हुई हो, या जिनके अंदर जो कीमोथेरेपी पे, तो उन लोगों के अंदर ये हलाकतों की शरह ज्यादा हो। डॉक्टर फैसल, ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन इजाद हुई हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, और इसका क्योर क्या है, इसको रिकवरी टाइम इसका कितना है? तो वैक्सीन जो है इनकी बल्कि 3 वैक्सीन हैं, क्योंकि ये जो एक पुराना वायरस था जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उससे बहुत मिलता जुलता वायरस है। तो जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था वो इसके खिलाफ भी काम करता है। अलबत्ता एक तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर जिन ममालिक में अवेलेबल है भी, वहाँ पे सबको ये देने की अभी हिदायत नहीं है। सिर्फ उन लोगों में जिनके अंदर एमपॉक्स होने के चांसेस ज्यादा हों, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं। और जो सबसे हाई रिस्क में वो लोग होते हैं जिनके ज्यादा जिनसी ताल्लुकात होते हैं, या वो लोग जिनकी कोई कांटेक्ट हो ऐसे शख्स जिनको एमपॉक्स हो, या हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन बीमारियों से डील करते हैं। और इसका रिकवरी टाइम कितना होता है? तो रिकवरी टाइम इसका देर से होता है। अमूमन शुरू के 1 से 3 दिन में बुखार होता है, फिर ये दाने निकलते हैं और दानों को खत्म होने में तकरीबन 1 से 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। और अच्छा, कंटेज ये भी पूछना है कि अगर कंटेजियस है ये, तो क्वारंटीन करना चाहिए उस इंसान को जिसको मंकी पॉक्स हुए हुए हैं, या वो मिल सकता है लोगों से? इट्स नॉट कंटेजियस? जी नहीं, तो ये बिल्कुल कंटेजियस होता है जब भी तो ये फैल रहा है। एंड इसकी जो आइसोलेशन होती है वो होती ये बता दूं पहले कि ये जो दाने निकलते हैं इसके तो पहले एक धब्बा निकलता है, फिर उसके बाद एक दाना बनता है, फिर वो दाना जो है वो एक पानी या पस जैसे एक शक्ल इख्तियार करता है, फिर उसके ऊपर एक खुरंद बनती है, फिर वो खुरंद गिरती है। तो इसकी जो आइसोलेशन है वो उस वक्त तक है जब तक सारे जो दानों पे खुरंद गिर ना जाए, जब तक इसकी आइसोलेशन जारी रहती है। तो लोगों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर, यानी अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप उनका ग्लास, टॉवल और इस तरह की चीजें, या उनके साथ खाना पीना, क्योंकि कंटेजियस है और लग सकती है, तो ये फौरी तौर पर किया जा सकता है? तो देखिए, ये बीमारी बुनियादी तौर पे कांटेक्ट से लगती है, यानी कि छूने से लगती है, और थोड़ा सा हवा में करीब रहने के बाद लगती है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज छूने से लगती है तो जिनसे ताल्लुकात से भी लगती है। तो जिनको ये वाली इन्फेक्शन है उनको हम आइसोलेशन में रखते हैं। ऑब्वियसली जितनी भी चीजें शेयर्ड होती हैं, टॉवल, बर्तन वगैरह, वो उनका अलग रखते हैं जब तक ये इनकी पूरी तरह रिकवरी नहीं हो जाती।
जी, बिल्कुल जी, ठीक जी, है जी, डॉक्टर जी। साहब, अपना आपका precious बहुत time बहुत डॉक्टर साहब ने शुक्रिया, दिया हमें। आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। हम इस पे आपको बार बार तंग और कांटेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। भाई जोहेब, मंकी पॉक्स एंड कोविड बहुत डेंजरस, जैसे कोविड के जमाने में हम कितना डर गए कितना थे, डर क्वारंटीन करते थे, तो उसी तरह आई थिंक मंकी पॉक्स के लिए भी हमें वही चीजें, वही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी लेने और आई पड़ेंगे। थिंक कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत है उसको ये देखना चाहिए कि एयरपोर्ट पे, बिकॉज ये जितने भी केसेस आ रहे हैं ये सऊदी से आ रहे हैं, बिल्कुल अरब ममालिक से ये cases अरब आ रहे हैं। ममालिक से आ रहे हैं, तो उस पे सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, उस पे भी एक सवाल उठना चाहिए।